कि किसी गांव के अंदर ना एक दूधिया था। तो वो दूधिया जो था उसके पास उसने घर में अपने गाय भैंस बांधे हुई थी। तो वो एक हफ्ते में जाकर के शहर में मक्खन बेच करके आता था। तो पहले बाट तो होते नहीं थे, जो ये हम तराजू में तोलते हैं तो बाट होते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, आधे किलो का। तो पहले कहाँ इतनी अमीरी थी, धन कहाँ होता था। तो लोगों के घरों में वाट नहीं होते थे। वो क्या करते थे कि नाप से जैसे दाल ले आए 1 किलो, तो 1 किलो एक तराजू में रख करके पत्थर के वाट बना लेते थे। तो उस किसान ने भी पत्थर के वाट बना रखे थे कि ये 1 किलो का है, ये 1.5 किलो का है, ये 2 किलो का है, ऐसे करके उसके घर में वाट रखे हुए थे। तो वो हर हफ्ते में जाकर के मक्खन निकालता था और मक्खन के लौंदे बना करके बाजार में दे करके आता था। तो दुकान वाले के दिन एक दिन जाने क्या मन में आया, उसने कहा कि ये हर बार मुझे मक्खन दे के चला जाता है, 1-1 किलो के वो लड्डू जैसे बने रहते थे। तो उसने कहा मैं कभी तोल के तो देखता नहीं हूं, आज देखो तो सही कि इसमें भार कितना है, हमेशा 1 किलो मान करके ले लेता हूं। जैसे उसने तोला तो वो 900 ग्राम था, 100 ग्राम कम था। उसने दूसरा उठा के देखा, तीसरा उठा के देखा, प्रत्येक जो मक्खन का लौंदा था उसमें सब में 100-100 ग्राम मक्खन कम निकला। बोले मैं तो सोचता था कि ये भोला भाला ईमानदार व्यक्ति, ये तो बड़ा बेईमान निकला, कपटी निकला, न जाने कब से मुझे छल रहा है, 1 किलो का कह करके 900 ग्राम देके चला जाता है। आने दो, इसकी खबर लूंगा आपकी बात। कुछ दिन बीते, ये लौट करके आया, आकर के इसने पुनः मक्खन के लौंदे फिर से उस दुकानदार को दे दिए। तो दुकानदार ने उसी के सामने तराजू में एक तरफ वो मक्खन का लौंदा रखा और एक तरफ बाट रखा, तो फिर वही 900 ग्राम बैठा, फिर दूसरा रखा, फिर 900 ग्राम बैठा। अब तो दुकानदार का माथा खराब, चिल्लाने लगा, मैं तो सोचता था कि तुम बड़े भोले हो, पर तुम तो बड़े बेईमान निकले, तुम तो कपटी निकले। अनेक प्रकार के अपशब्द, गाली गलौच उसको करने लगा। तो किसान ने कहा कि देखो दुकानदार, तुम्हें जो कुछ कहना है कह लो, सब कुछ कह लेना, पर मुझे बेईमान मत कहना। हाँ ठीक है, मैं अमीर नहीं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, धन नहीं है मेरे पास, परंतु मैं बेईमान नहीं हूं। जो 1 किलो कहकर तुमने मुझे चीनी दी थी ना, उसी को एक तराजू में रख करके मैंने ये बाट बनाया था। बेईमान मैं नहीं, बेईमान तुम हो। तुम ये 1-1 किलो कह करके सबको कम वस्तु बांटते हो। मेरे पास कोई घर में नापने के लिए दूसरी वस्तु थोड़ी है, मैं कोई पढ़ा लिखा थोड़ी हूं। जो तुमने मुझे चीनी दी थी वही एक तराजू में रख करके मैंने बाट बनाया था। हाँ तो ध्यान रखिएगा, 100 सुनार की होती है तो 1 लोहार की होती है। समय काल स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय बदल जाए तो ज्यादा इतराना नहीं, कब दोबारा करवट ले लेगा समझ में आएगा नहीं, इसलिए इतराना नहीं। फिर दोबारा कभी ना कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाएगी जहां आपको एक दूसरे का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि घर के सामने यदि कीचड़ का पानी भी हो ना, हाँ, तो आग लगेगी ना, तो सरोवर का कुएं का पानी काम नहीं आएगा, कीचड़ का पानी ही आग बुझाने का काम आता है। इसलिए जिनके आसपास साथ में रहते हो उनके प्रति मन में कुभाव मत रखो, प्रेम रखोगे तो प्रेम जो है वो कभी ना कभी आपकी सेवा में समर्पित हो ही जाएगा।